जय हिंद भाइयों। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और बात करने वाले हैं आज हम एक और मॉक टेस्ट के बारे में। जी हाँ, ये मॉक टेस्ट आपका सीजीएल ईयर वन को लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि विगत कई दिनों से हम लोग सीजीएल पे फोकस कर रहे हैं और इसी उम्मीद से हम लोग ये सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके बेहतर तरीके से इसका अभ्यास किया जा सके, ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं इसी मॉक टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और ये मॉक टेस्ट नंबर आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, मॉक टेस्ट नंबर 3। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया था टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2, जिसमें 133.5 आया था पहला वाला में, दूसरा वाला में 131.5 आया था, ठीक है। और हम ये तीसरा वाला मॉक टेस्ट देने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ, यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप लोग दे पा रहे होंगे, या नहीं तो फिर बाद में जाके आप अपना इस टेस्ट को दे दीजिएगा। ये आपको परचेज करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक का ये मॉक टेस्ट है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और तमाम तरीके के जितने भी मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है, यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट होगा, आई होप। इन 30 का 30 मॉक टेस्ट को हम लोग करने वाले हैं। फिर उसका एडवांस लेवल का मॉक टेस्ट होगा। फिर बहुत तरह का मॉक टेस्ट आता है आफ्टर, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। तो इन सारे मॉक टेस्ट को हम लोग करने वाले हैं। तो आज की सेवा शुरू की जाती है इस मॉक टेस्ट को आरंभ करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, जो भी नए चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी यदि शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं। और आप कहाँ से देख रहे हैं इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा फिर से एक बार पुनः। टारगेट ये रहना है, रखेंगे कि भाई जो गलती पहले वाले सीरीज में की है वैसी गलती हम इस सीरीज में नहीं करें, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट किया, लैंग्वेज चेंज किया और यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ गया। पहला आ गया रीजनिंग का सेक्शन। हैंग का लिखा है 8 4 12 और 7 4 11 आ जाएगा ना? नहीं, ये नहीं आएगा। 7 5 12 आ गया, 14 5 19 आ गया, 5 1 6, 8 5 13। तो 7 5 12 तो इधर आ जाएगा, एल एल एल, ये गलत हो गया। और ये देखिए भैया, 7 5 12, 23 5 28 बी आ जाएगा, बी आ गया। और क्या देखना है? देखना है 18 5 23 डब्लू, बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन सही है अपना, आगे बढ़ेंगे। पांचवें स्थान पे कौन सा आएगा? तो सबसे लास्ट वाला कौन आएगा वो देख लेते हैं हम। तो WR पी पी 16 20 20 आया। RAN और ये सी, क्या कहते हैं आप? रैद आएगा ना लास्ट नंबर पे। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 9 81, 10 4 6 आ गया, 5 2 7 7 2 9, ये गलत हो गया ना? तब 11 आना चाहिए, यहाँ पे गलत दे दिया इसने। चलो ये इधर आ गया, एस इधर आ गया, तो टी किधर आएगा भाई? टी इधर आ जाएगा ना? ये गलत, ये गलत, अरे रुक जाओ भाई, इतना जल्दी नहीं बनाने का। ये इधर आया। चलने लगे। डब्ल्यू उठ के यहाँ आया, फिर डब्ल्यू यहाँ आ गया। एस उठ के यहाँ आया, फिर एस बाद में करते हैं इसको, ठीक है। सब्सटीट्यूट बाद में करेंगे। 12 है, 216। यहाँ पे देखो कैसे करना है इसको। 12 बटे 144, इससे क्या फायदा होगा यार? हाफ किया है ना 12, ठीक है। 729, इसका क्यूब आता है ये बताओ आप? 9 का क्यूब 18 का आधा करेंगे, 9 का क्यूब आ जाता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। डॉक्टर स्टेथोस्कोप। लोहार क्या करता है? कुल्हाड़ी लोहा कलम निहाई। लोहार तो भाई कुल्हाड़ी लेता है ना। इंग्लिश देख लेते हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ब्लैक स्मिथ। लोहार आयरन एक्ट। लोहार लोहा का ही काम करेगा, यही होगा मेरे हिसाब से। ये इधर आया। 1 2 3 4 है ना? 1 2 3 4 5 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना? 2, ये गलत, ये गलत। अच्छा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। और एरो देख लेते, इधर गया, इधर गया, इधर आ जाएगा ना? इधर आ जाएगा एरो, इधर आ गया एरो, इधर आ गया, ये गलत। इस दोनों में से देखना है, ऐसे क्या देखना है? चलो यहाँ आया, एक छोड़ के यहाँ आया, और फिर भाई
यहाँ आया ना, एक छोड़ के, एक दो छोड़ के यहाँ आया। अब यहाँ देखना है, एक दो तीन छोड़ के यहाँ आएगा, एक दो तीन चार छोड़ के यहाँ आएगा, तो डेफिनेटली अपना ये आएगा। ये तो गलत है ना, ये गलत है। पहला नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। सिलोप से क्वेश्चन है, इंग्लिश में डन करेंगे। ऑल पैसेंजर्स आर इंजीनियर, सम पैसेंजर्स आर क्लर्क और नो इंजीनियर आर जियोग्राफर। ठीक है। सम इंजीनियर आर क्लर्क, इंजीनियर इधर है, क्लर्क इधर है, क्लर्क ही है ना ये। सम पैसेंजर आर क्लर्क, हाँ सही है। नो पैसेंजर इज ए जियोग्राफर, जियोग्राफर। यस, ऑल जियोग्राफर आर क्लर्क, ये गलत है। एक और दो सही है। नेक्स्ट, ये है ओ के अपोजिट फ्लग के, अच्छा ओ दर्शन वाले अपोजिट फ्लग करते क्या ओ। चलो, ये दो आपका मिल रहा है ना, तो ओ के अपोजिट स्टार आ जाएगा। गलती नहीं करना ना इस बार। चलो, 17 18 19 20 17 से 11 16 16 16 16, यही एक ही ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट करो। 3 माइनस को प्लस करो, 21 प्लस को माइनस किया, माइनस को भागा किया, भागा को गुना किया, यही है ना। 17 153 यूनिट प्लेस यदि ले लेंगे तो हो जाएगा 4 9 4 के 54। ये तो जीरो आ रहा है भाई साहब। 3 1 4 और 9 4 के 54, जीरो आ रहा है बिल्कुल। 80 को टिक करके आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो भाई, फिर से करते हैं अपन। सिलोक का क्वेश्चन आ गया है ना। ऑल फ्रूट्स आर ट्री, सम ट्री आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर ट्री, सम ट्रीज आर फ्रूट, ट्रीज आर फ्रूट। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। अरे, एक और दो दोनों सही है। ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर ट्री, सम ट्रीज आर फ्रूट्स, यही तो है। सही है दोनों। ओके, ये आकृति किसमें निहित है? तो भाई गौर से देखना पड़ेगा। ये ऐसे 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 नहीं, ये ऐसे 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 ऐसे। पहला ऑप्शन सही लग रहा है। मैं आगे बढ़ो। ये तीन इधर है, इधर आ जाएगा। चलो, ऊपर बड़ा बराबर है ना, ये तो गलत गलत गलत। कैसे कंपेयर करेंगे यार, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, यही दिख रहा है तो 6 2 क्यू की ऊपर कैसे आ जाएगा? रुकिए एक सेकेंड। ये क्यू इधर है तो ये ऊपर तो आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं, आएगा नहीं। ऑप्शन तो यही एक बच गया। क्या समझ में आ गया होगा हमें? चलो ठीक है, फोर्थ वन को टिक करो, आगे बढ़ो। चलो, 15 4 19 5 24 9 4 13 5 19 5 24 13 5 18 आना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए था। 6 4 10 4 14 14 18 4 22 और 9 4 13 4 17, तो यही गलत है भैया, हटाओ इसको। यह संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। 12 दूनी 24 नहीं, 12 दूनी 24 नहीं। 8 12 28 कैसे आया? 12 48 और ये भाई 72। कैसे करेंगे? 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 करते हैं तो क्या आता है? 8 4 12 और 4 2 6 7। ठीक है, उसी तरह से यदि हम 17 दूनी 34 और ये 36 गलत हो गया। 29 दूनी 58 और ये 55, 8 5 13 5 5 10 11 100 गलत आ गया। 48 और ये 55, 8 5 13 नहीं आया। 25 दूनी 50 58, ये सही है। चलो, 23 है ना भैया? 23 माइनस का घटाना, घटाना का क्या है? गाना माइनस का अर्थ है गुना। 31 माइनस 135 गुना का भाग 15 और भागा का क्या है? प्लस 16। 15 नमा 135 यूनिट प्लेस से यदि ले सकते हैं तो ले लेते हैं। इनका 3 और 6 3 9 में से 9 गया 0, दोनों आ रहा है। चलो,
23 एकम 23, 2 23 तिया 69, 2 71 और ये 16 9 7 16 आ जाता है यहाँ पे भाई। 720 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। 6 2 8, 16 2 18, 15 में 2 गया 13, गया गया। 18 2 20, 2 2 4, ये सही है। MAB सही है ना। चलो भैया ये करते हैं। डॉलर का अर्थ क्या आता है? डॉलर डॉलर डॉलर। ये पति है किसका? क्यू का। स्टार का क्या अर्थ आता है? ये माँ है किसकी भाई? आर की माँ है। और एच का क्या अर्थ आता है? भाई है। आर भाई है किसका? ये भाई है एस का। तो क्या बोल रहा है? पी एस का पिता है। ये तो सही बात है भाई। पी एस का पिता है, पी एस का पुत्र है, पी एस का भाई है, पी एस का ब्रदर इन लॉ है। गलत हो गया। ये पहला वाला ही सही है तो फिर क्यों इतना दिमाग लगाना। आगे बढ़ते हैं। परस्पर चेंज करने से क्या सही हो जाएगा? गुना को माइनस करने पे या गुना को प्लस करने से कुछ तो संभव है। चलो, +6 गुना 24 भागा 6 -17, 6 चौके 24, 6 चौके 24 नहीं जाएगा, ये गलत हो गया। भागा को गुना करने से फायदा, ये भी नहीं है। प्लस को माइनस करने से फायदा है। 13 × 78 -24 / 6 +17, 6 चौके 24, 74, 7 4 11, 7 2 9, ये आ गया भैया अपना आंसर। प्लस को माइनस करने से फायदा तो आ गया ना। प्लस को माइनस करने से फायदा, प्लस को माइनस करने से फायदा। यस बॉस, आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये आकृति अपना इधर है ना, इसको इधर करेंगे तो एक और ऊपर में आएगा। 2 2 2, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ये इधर, ये तो गलत। 5 कैसे आ जाएगा? 4 ही आएगा भाई। गलत है। ये सही है, थर्ड ऑप्शन। आगे चलो भैया। एल का पी से क्या संबंध है? एल इधर है, पी इधर है। एल परसेंटेज का क्या अर्थ है ये बताओ? एल बहन है किसकी? जी की। @ का क्या है? जी पति है भैया पी की। एंड का क्या अर्थ है? माता है किसकी भाई? पी की। तो एल का पी से क्या संबंध? एल पी का क्या लगेगा ये बताओ? कि ये पापा की बहन, बुआ लगेंगी। पापा की बहन लगेंगी। नेक्स्ट चलो। पी डैश ई एच डैश, पी डैश ई एच डैश, पी के बाद सी आया है। पी सी ई एच जेड, ये आ गया। पी सी ई एच जेड, पी सी ई एच जेड, पी सी ई एच जेड, सी ई जेड पी, सी ई जेड पी, एच सी जेड, ये आ गया। 19 से 5 और ये 4, 1976 और ये 476, 3 आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही है भाई। पैटर्न तो आपने चेंज ही नहीं किया रीजनिंग का। लाइट का कोड कैसे होगा? द लाइट हाउस। द को द से काटो यहाँ पे। अच्छा, ये हाउस भी है यहाँ पे। पहले द को काट लेते हैं। रीज टीम पिन, पिन गया इधर भैया, पिन गया इधर। मोर टीम झिम, जेड यू भी गया, जेड यू भी गया। ये हाउस है, हाउस गया। लाइट का कोड क्या गया? CHI। चलो लाइट का कोड। तो भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ा है, इसको भी डन कर लेते हैं। करना क्या था और क्या कर दिए हैं। ये आया इधर, फिर आया एस आया इधर, तो टी आएगा नीचे ना। टी तो नहीं दिख रहा हमको। अच्छा, तो हम बढ़ते हैं। गुगा नवमी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? गुगा नवमी है यार। अरे भाई थोड़ा आराम से मॉक टेस्ट दो। एक मॉक दो हर दिन एटलीस्ट, फिर उस मॉक को ठीक समय से करते हैं। उन सारे गलतियों को ठीक है भैया, ऐसे ही तो कर रहे हैं। अब बिना मॉक दिए मन नहीं लग रहा है ना। चलो। गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है?
ये तुमको लग रहा है राजस्थान नहीं है, लेकिन घूगा है ये। इससे सटा हुआ क्या है, हरियाणा दे सकते हैं तब तो। ठीक है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? एनिमल वेलफेयर बोर्ड। तो भैया स्किप ही करेंगे। किस वर्ष भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी? ये हो जाएगा आपको 1851। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसका। मछली श्वास रंध्र फेफड़ा से लेता है, गौरैया केचुआ क्लोन। तितली। मछली लेता भैया फेफड़ा डी का एक। एक का दो तितली दो क्लोन। ठीक है, इसी को लगाओ, आगे बढ़ो। भारत में सहकारी साख ढांचे में निम्न में से कौन सी संस्था किसानों को दीर्घकालीन साख प्रदान करती है? दीर्घकालीन साख तो भूमि विकास बैंक हो जाएगा। मुंबई में आयोजित आर्म रेसलिंग नहीं पता, हटाओ आगे। ऋग्वेद, अच्छा किस वेद को गीता की पुस्तक मंत्रों वेद, अच्छा ये तो भैया अथर्ववेद हो गया। मंत्र उंत्र का जो होता है अथर्ववेद ही होता है। दीपा सचिंद्रन, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित किस भारतीय नृत्य से जुड़े हैं? रेड्डी नाम सुन के आपके माइंड में भी कुछ कुछ खटका होगा। कुचिपुड़ी के लगभग होंगे, ये हमको भी लग रहा है। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन जोड़ने का विरोध किसने किया? निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद खान, अब्दुल गफर खान। हमको तो लग रहा है यहाँ पे अली जिन्ना ही होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान मदुरै वारंगल नहीं, स्किप करेंगे। धूपगढ़ या धूपगढ़ पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के किस पर्वतीय स्थल पर है? धूपगढ़। धूपगढ़ पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस पर्वतीय स्थल पर है? मध्य प्रदेश धूपगढ़ इधर आ जाता है। पंचमढ़ी मांडू नहीं, ये हमको लग रहा है शिवपुरी ऑफिस नहीं, ये भी नहीं जाएगा। शिवपुरी पर्वतीय स्थल मांडू पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में तो आपका तो यूपी एमपी में ही पड़ता है, इसकी भी करते हैं, इसको बाद में करेंगे। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार लाने के लिए सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? भैया जुलाई 2015। और क्या ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति समर्थन भैया 48। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन संबंधित किस अनुच्छेद में? 48 ए नहीं होगा, 41 51 ए होगा, 51 ही होगा। नोबेल प्राइज 1909 में दुनिया भर में परसों महिला संबंध 1968 में किस क्षेत्र को जोड़ा गया? 1968 में ना अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। 1968 में नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र को ही जोड़ा गया था ना। सबसे लास्ट में तो इसी को जोड़ा गया था। एलेक्का राइडी नृत्य मुख्य रूप से किस, ये तो भैया आपका केरल की तरफ का ही हमको लग रहा है ये। केरल। अलेक्का राइडी। अच्छा, इसको लगाते हैं मार्क को रिव्यू, फिर आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में था? कांग्रेस का कौन सा नेता था जो कैबिनेट मिशन योजना का पूर्णतः पक्ष में था? कैबिनेट मिशन योजना आपका हुआ था कब? ये 1946 में हुआ था। ये 1946 में कैबिनेट मिशन योजना हुआ था। और इसके पक्ष में कौन सा था यार? क्वेश्चन तो बड़ा तगड़ा तगड़ा पूछा है एकदम। स्किप करना पड़ेगा क्या इसको? अ, चलो स्किप ही करते हैं। 33वें व्यास सम्मान है ना, तो व्यास सम्मान पुष्पा भारती। 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? रामजी तिवारी।
पुष्पा भारती, रस्किन बॉन्ड तो नहीं है यार, पुष्पा भारती होंगे शायद, और 34वां तो कुछ अलग ही है। 1935 संबंध में कौन सा कथन सही है? मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, इसे सिविल सेवा पूर्ण नियंत्रण रखा जाएगा। 1935 में ना, सिविल सेवा और पुलिस पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। स्किप करेंगे यार। उत्तर उत्तर पश्चिम दिन में चलने वाले देशों की तरह लू कहा जाता है यार। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत एल्यूमिनियम की वही गैल्वेनीकरण, निक्षेपण, गैल्वेनीकरण, जस्ताकरण जिसको कहते हैं। मौद्रिक नीति का निम्न से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देश की वृद्धि को, मूल्य स्थिरता, राजकोषीय घाटा कम करना, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक स्रोतों तक ऋण का प्रवाह करना। देश की मूल्य स्थिरता क्या है ये? प्राइस स्टेबिलिटी को, राजकोषीय घाटा कम करना, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों तक ऋण का प्रभाव, ऋण का प्रभाव मौद्रिक नीति से ये संभव नहीं है। मनिका बत्रा, मनिका बत्रा एशिया कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीती, वह किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा भाई, टेबल टेनिस। एक सेकेंड। ठीक है, चलिए। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में आधार पर आरोही क्रम में साक्षरता दर है ना, मिजोरम, पहले तो केरल आएगा, केरल के बाद फिर लक्षद्वीप, तब मिजोरम आएगा। सी बी ए। किस व्यक्तित्व को ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए 2008 में पद्मश्री? व्यक्तित्व ओडिसी, शंभू महाराज, कालका प्रसाद, रामलाल बारेट, गंगाधर। कालका प्रसाद दे सकते हैं इसमें तब तो। श्री पीयूष गोयल द्वारा व्यावसायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने और सुधार के सुझावों पर नजर रखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? स्किप करते हैं भाई। ये मैथ्स का 5/10 और गुना 25 बटे, ये तो कट जाएगा और 5/10 इधर आ जाएगा। 10/5 गुना 5 गुना 10, बचे 2500 के 100, 4 आ जाएगा यहाँ पे। गलती तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त की त्रिज्या ये है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त की त्रिज्या, एट फॉर्मूला याद रहना चाहिए, यहाँ पे आर आ जाता है a/2√3। समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? एक तो 9√3 बटा a/2√3, 9×18 या 54, ये आ गया 54 तिया, और 4×12 515 16 162। एक सेकंड, थोड़ा सा पॉज करेंगे, थोड़ा सा पॉज करेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। माथा खराब कर देता है यार, यहाँ पे दिक्कत है यही सब चीज। चलो, एक विषमबाहु त्रिभुज है, एबीसी है, ठीक है भैया, ये है बी, ये है सी, ठीक है। भुजाओं के माप ये है, ये है, इसकी तीसरी भुजा के माप
नहीं हो सकती है, ये बताइए आप। इसको फिगर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए ना, होती 9.8, और इसका जो डिफरेंस है ना तीसरी भुजा से कम होनी चाहिए, 4 2.2। इससे अधिक नहीं, इससे कम नहीं। इससे कम नहीं तो ये नहीं होनी चाहिए। 6 3.8 2 5 2.2, ठीक है। नहीं हो सकता ना ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। एक कड़े समस्त कर्मचारी का प्रति व्यक्ति औसत, ठीक है, 80 है। अधिकारियों का ऑफिसर का 480 रुपये है, और क्लर्क का 60 रुपये है। अधिकारियों की संख्या 15 है भैया, इसकी संख्या चलो भैया कर लेते हैं 400। ये आ गया भैया कितना आपका 20, इस विषय 421, ये इतना है। तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा ना। तो लिपिकों की संख्या कितनी होगी भाई? 300 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 - 1 + tan² थीटा, sec² थीटा -tan² बराबर 1 आता है। तो और 1 + sec² थीटा इधर आ जाता है, बटे, तो इसी तरह से cosec² थीटा इधर आ गया, माइनस, ये नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर, तो tan² थीटा यहाँ आ गया, माइनस 1 + tan² थीटा -2 tan थीटा इधर आ जाएगा, बटे 1 + cot² थीटा -2 cot थीटा इधर आ गया। अब क्या कर सकते हैं, tan² थीटा को यहीं रखते हैं, और 1 + tan² थीटा क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, sec² थीटा आ जाएगा, -2 tan थीटा इधर आ जाता है, बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, cot² cosec² थीटा इधर आ जाएगा, -2 cot थीटा इधर आ गया। ठीक है। अब 1/cos² थीटा -2 sin/cos इधर आ जाता है, 1/sin² थीटा -2 cos/sin इधर आ गया। हम इधर का चर्चा कर लेते हैं। तो cos² थीटा -1 - 2 sin cos आ जाएगा इधर, बटे 1 - 2 sin cos इधर आ जाता है, और इधर क्या आ जाएगा, cos² sin² इधर आ गया, cos² इधर आ गया। ठीक है, ये तो कट गया। अब यहाँ पे sin² cos, ये तो भैया जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। आगे बढ़ो। दो टावरों के बीच की क्षैतिज दूरी ये है, चलो भैया 100 मीटर। पहले टावर के शीर्ष का कोणीय अवनमन दूसरे टावर के शीर्ष से देखा जाता है। जो 45 डिग्री है। पहले टावर जो 120 मीटर ऊंचा है। दो टावर के बीच की क्षैतिज दूरी, दो टावर के बीच की 100 मीटर है। पहले टावर के शीर्ष का अवनमन कोण दूसरे टावर के शीर्ष से देखा जाता है। तो दूसरे टावर का शीर्ष का 120 है। ठीक है, तो 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? इस टावर की ऊंचाई क्या होगी ये पूछ रहा है ना ये। तो कर लेते हैं ना अपन। ये 100 है, ये भी 100 हो गया, तो ये क्या हो गया, 20 हो गया। तो यही तो पूछा, पहले टावर की ऊंचाई कितनी होगी, यही 20 मीटर है। आगे बढ़ो। कॉस थीटा मैंने साइन थीटा √2 sin थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा? अच्छा, तो ये है। तो कॉस थीटा को इधर ले जाओ, साइन थीटा कॉमन लिया, √2 + 1 आ गया इधर। ठीक है, ये कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू ये आ गया, प्लस साइन थीटा इधर रखो। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है, इसको बाद में रखते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही टकराया है अभी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, चलो ठीक चलेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या आता है, a + b ×
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए भी होता है ना, होता है। ए प्लस बी 40 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 116 माइनस ए बी कैसे निकालेंगे, तो इसका देखो 16 इधर आ गया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 116 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आ जाएगा, इधर 116 इधर कर लेते हैं, 4 आ गया, 9 में से 1 गया 8 आ गया और 5 में से गया 4 आ गया, 1 आ गया, 2 करो 214 2 4 2 2 4 742 में से 116 कम करो 6 माइनस में ही आएगा भैया, 6 आ गया, 3 में से गया 2, 7 में से गया 7 में से गया कितना आ जाएगा, 7 में से गया 6, ठीक है, और 4 6 6 24 4 2 8 2 10 हासिल 1 14 24 25 0 4, ये आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट करते हैं अपन, क्या है ये भाई, बाद में करेंगे, इसको हटाओ। एक डीलर का अंकित मूल्य इतना रुपए की नगद छूट के बाद इतर में बेचता है, छूट के बिना वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। ओके, ये भी क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए 100 प्लस एक्स दिया हमने, पास 85% एक वस्तु को छूट के बाद 850 में बेचता है, ये गया 10 1 2 3 एमपी हो गया ये आपका, ठीक है। छूट के बिना वो 25% का लाभ अर्जित करता है, छूट के बिना 25% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, एक डीलर अंकित मूल्य 15% की नगद छूट देने के बाद वस्तु को इतना रुपये में बेचता है, ठीक है, 85 का वैल्यू इतना 1000 आ गया, ठीक है। छूट के बिना वो 25% का लाभ अर्जित करता है, 25% का लाभ अर्जित करता है, सॉरी, देखो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, यदि छूट नहीं देता तो 1000 में बेचता और 1000 में 125% बराबर क्या आता है, 1000 आ जाता है ना, तो यहीं पे तो हो गया आपका मामला फिट, हो गया ना। 25 25 100 25 24 100 5 दूनी 10 4 दूनी 800 हो गया टोटल आपका क्या सीपी, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा अब आपको। चलिए, सबसे अधिक शिक्षक पुरुष किसमें हैं, कुल शिक्षकों की संख्या महिलाओं की प्रतिशत ये है, तो मैथ हिंदी ये है, साइंस तो नहीं है ना, मैथ हिंदी वाणिज्य और अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी भी है, इसी सब का तो लेना है। 8 पंचे 40 अपॉन 10 हो गया इधर, और 90 40 हो जाएगा, बराबर है, महिलाओं की प्रतिशत है यार 90 9 4 आ गया, मैथ में आ गया भैया आपका तो 60 का 65%, ये तो कुछ ज़्यादा ही है, वाणिज्य का 50%, ये हो गया 35, चलो भैया यहाँ पे कर लेते हैं 50 30, मैथ्स में आ जाएगा आपका ज़्यादा, पुरुष की संख्या सबसे अधिक मैथ्स में है। चलो नेक्स्ट, दो पाइप ए 20 बी 24 आउटलेट पाइप 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, 15 मिनट में भर जाता है। अच्छा, टोटल 24 पंचे 120, ठीक है, 15 मिनट में भर जाता है, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, 40 मिनट, यानी सी जो है ना 40 मिनट लेता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कि 15 मिनट में भर जाता है, यदि सभी पाइप खोले जाते हैं तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है, 15 मिनट में टैंक भर जाता है, 15 मिनट में, 20 × 124 × 120 और 4 दिया 12 6 5 11 में से 3 गया 8 और 8 गुना 15 8 120, यही तो है यार, टैंक की धारिता, एक सेकेंड, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, 3 गैलन प्रति एक इनमें से एक आउटलेट पाइप है जो ये 3 लीटर 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, ठीक है, 15 मिनट में भर जाता है, 15 मिनट में यह फुल हो जाता है, 3 गैलन प्रति मिनट में खाली करता है, तो टोटल का कैपेसिटी 120 ले लेते हैं,
और ये 15 मिनट में भर जाता है। ठीक, तो 120 सही तो है यार। ठीक है, डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए और बी 5 घंटे, दो छपाई मशीन ए और बी 5 घंटे काम करते हुए 5 दिनों में 240 गुणवत्ता के पन्नों की छपाई कर सकती है। मशीन ए 2.5 घंटा में उतनी पन्ने की छपाई कर सकता है जितना बी 1.5 घंटा में करता है। भैया ए और बी का क्या आ जाएगा एफिशिएंसी? भैया 5 × 15 = 25, ये एफिशिएंसी आ गई ए और बी की। बी 1 घंटे में कितने पन्नों की छपाई कर सकता है? दो मशीन ए और बी 5 घंटे काम करते हुए, 5 घंटे काम करते हुए, 5×3 = 8, 5×5 = 40 आ गया। 5 दिनों में 240, 2400 गुणवत्ता पेज की छपाई करता है। ठीक है, चलो भाई मान लिया हमने। ए 2.5 घंटा ठीक है कर सकता है। B1 कितने घंटों की छपाई कर सकता है 1 घंटे में? बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को, पहले आगे बढ़े। ए बराबर ये दे दिया है, ए माइनस ए बाई 1/a√Q+3। चलो, हम्म, तो कैसे कैसे करना है, करना है, करना है। देखिए ए बराबर ये दे दिया है, तो 1/2, 1/a करेंगे तो 1/√Q बार आई है। बात के लिए भी छोड़ते हैं इसको। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगी? चलो करते हैं। यहाँ पे एक शंकु का आयतन दे दिया 1/3 पाई r²। इसके आधार का क्षेत्रफल ये है, शंकु है πr²। ठीक है, एच नहीं पता ना, तो ऐसा करो आप कि 1/3 154 × h 96 पाई आ रहा है, πr²h। ठीक है, और इन पर नहीं, इससे तो नहीं कटेगा ना। हाइट ही तो मांगिए यार, सिंपल तो क्वेश्चन है यार, इसमें क्यों दिमाग लगाना। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है। इसके आधार का क्षेत्रफल πr² बराबर दे दिया 12154, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 14 आ जाएगा ना। 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 28 दूनी। कैसे कर रहे हैं हम यार? 22/7 × r², ये याद रखना चाहिए था ना। 11×2 = 22, 11 4 2 7 14, 7 आ रहा है। ठीक है, 1/3 π 7 गुना 7 गुना h बराबर 196 पाई पाई गया। और भाई 7×2 = 14, 7×8 = 56, 7×4 = 28, 4×3 = 12 आ गए यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ो। वृत्ताकार मार्ग, दो एथलीट पहले चक्कर 10 मीटर, दूसरा चक्कर इतना सेकंड में, तीसरे इतना दोनों का औसत गति का ज्ञात करेगा। अच्छा भैया, ओके 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 ओके। डी तो सेम है ना, 3D d/10 प्लस d/20 प्लस d/30। ये कर लिया हमने 60। 6D 20×3 = 60, 30×9 = 6 3 9 2 11 बटा 3 × 60, तो 6×3 = 18 बटा 11 आ गया यहाँ पे। 7 11×6 = 66। अरे यार 66, 4.11×3 = 33, 66.3। चलो आगे बढ़ो, यही है आंसर अपना, आगे बढ़ो। A1 फायरस्टोन टायर की एक छत बेची गई। A1 फायरस्टोन एक छत बेची गई। 21 और 14, 5 3 की औसत संख्या ठीक है। गुडियर्स डनलप टायर, गुडियर्स डनलप 27 संख्या के बीच का अंतर कितना है भैया? 27 और यहाँ पे 27 3 5 3 8 बटा 2 4। ठीक है, टायरों की संख्या इतना है 135, 0.4%। 2×4 = 2×5 = 10, 5×10 5×10 10 3 5 7 35, 27×2 = 54 आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई पी क्यू, पी और क्यू आपका ये दे दिया है, और एल प्रतिशत। ठीक है, तो एक्स वाई की लंबाई क्या होगी? चलो भाई 4×4 + x करो इधर, बराबर हो जाता है 6×16 हो गया इधर।
4 चौके 16, 6 चौके 24 में से 4 गया, 20 विल बी द एक्स। एक्स का वैल्यू एक्स और वाई 20 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। और इतने रुपए की राशि को दो भागों में बांटा गया। पहले भाग को 10% दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग 15 वार्षिक बराबर है। पहले भाग का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो आप ऐसा करो कि 10% है ना, 10% 600, सीधा सीधी मान लेते हैं ना, 6,000 है ना। एक का पहले भाग पर वार्षिक दर से साधारण ब्याज में वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है। पहले भाग पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम तो वही होगा, सेम ही है। एक्स गुना 10 गुना, हाँ वही है, बटा 100 बराबर 6,000 माइनस एक्स गुना 15/100। ये तो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2x, 6 तरीका 18,000 माइनस 3x, इधर आ जाएगा 5, 18 दूनी 36, 3600, 5 तिया 30, 3600 आ गया x, और 4 दो 6, 2400 आ गया x, ठीक है। पहले भाग का 10% 360 आ जाएगा यहाँ पे तब तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, 8 है ना, 8 to the power -3 आ गया। बी का कैंसिल ही हो गया, सी पे पावर 7 आ गया। यही तो है आंसर। अनुप्रस्थ है, ये देखो केंद्र के बीच की दूरी ये दे दिया है, तो स्पर्श 18 18 324 माइनस 8 5 13 14 14 196। चलो 8 आ गया, 2 आ गया, 2 में से गया 1। अरे भाई ये तो अठेठी 64 दिया नहीं आएगा, अठेठी 64 दूनी 128 विल बी द आंसर। ये सही है भैया। आगे बढ़ते हैं, चलो। अनुप्रस्थ है ना, ये अनुप्रस्थ था। ट्रांसवर्स जिसको कहते हैं, इसी का तो था ये फॉर्मूला अपना। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक लड़के के पास, ठीक है, 5 6, ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। 8 का मल्टीपल, 8 छः के 48, 8 चौके 32, ये गया ये गया। चलो भैया हम क्या कर लेते हैं, 5 6 8, ये 1 रुपए है, ये 50 पैसे है, ये 25 पैसे है। ये हो गया भैया 500 प्लस 300, 25 8 200, 5 3 8 2 10 100, एक्स बराबर 6, 3 0 गया 6, 8 छः क्या 48 विल बी द आंसर। 25 पैसा, 8 छः क्या 48, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विनोद और संजय एक गांव में प्रधान के लिए लड़ रहे। संजय को इतना परसेंट वोट मिले, इतना वोट उसे चुनाव हार जाता है। अच्छा, 45.5 मिला, दूसरे को कितना मिला भैया आप बताओ? 50, 52.5, ये तो भैया 5%, 227, 27 आ गया ना इधर। 27 दूनी 4, अब क्या दिक्कत है यहाँ पे? तो विनोद को कितना वोट मिला ये पूछ रहा है, ठीक है भैया। विनोद को कितना मिला भैया? संजय है, विनोद को 52.5% वोट मिला। तो 1 0, 1 0 इधर गया, 2 0 गया इधर, 5 का 5, 5 25, 5 दूनी 10, 27, 9 का मल्टीपल होगा, 6 2 8, 5 में 10 2 12 2, 10 5 5 10 16 2 18, ये हो सकता है। 8 10 5 15 18, ये भी हो सकता है यार। 27 से गुणा ही कर लेते हैं ना, 7 5 35, और ये 7, 5 दूनी 10, और ये 2 3 8 2 5, 28 35 है क्या आंसर में? 28 35 है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु की लागत मूल्य का पर 10% हानि पर बेचता है, इतना ग्राम के बजाय। नहीं पे बेचता है, 10 का 9 में बेचता है, नहीं 9, हाँ 10 का 9 में बेचता है, ठीक। हानि हुआ इसको, 50 ग्राम के बजाय 40 ग्राम का वजन उपयोग करता है, 40 का 50 कर लेता है भैया ये तो।
क्या हो गया, ये 40 और ये 45 हो जाएगा, 18 40 पन्ना 45 1/8 यानी 12.5% क्या होता है, इसका लाभ होता है। चलो आगे, दंड आलेख दिया हुआ है, ठीक है भैया। अंग्रेजी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाता है 4 छात्रों द्वारा। यह गणित में पूर्ण अंक 150, अंग्रेजी में 120। शुभम और विवेक द्वारा दोनों विषय मिलाकर प्राप्त अंकों का अंतर कितना है? शुभम कहाँ के भैया, ये दोनों विषय मिलाकर ना, गणित और विषय 96%, मैथ्स का मैथ आ गया 150 गुना 96%, ठीक है। और यहाँ पे भैया आ गया आपका 120 का 56%, ठीक है। ये आ गया शुभम का, विवेक का देख लेते इधर 65 का 150% ये इधर आ जाता है, और 120 का विवेक का है ना, ये विवेक का ही है ना, शुभम और विवेक, हाँ 55%। दो छः के 12, दो पंचे 10, 11 छः के 66 इधर आ जाता है, ये जीरो गया, 5 6 15 5। अरे यार ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो काटने से फायदा है? फायदा नहीं है। एक जीरो काटा, ठीक है। इधर 15 बचे 75, 5 हासिल 4, 15 छः का 90, 197, 97.5 इधर आ गया, 66 इधर जोड़ो भैया, 5 आ गया, 713, 915, 16, ये आ गया विवेक का, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, 15 छः का 90, अच्छा कट जाएगा, 5 6 15, 5 दूनी 10, 48, 8 तरीके 24, 4 हासिल 2, 4 6 12 2 14, 144 इधर आ गया, एक जीरो गया इधर, 12 छः का 72 के 2 हासिल 7, 12 पंचे 60, 60 67, ये 67.2 इधर रखो, पॉइंट 2 इधर आ गया, 7 4 11, 6 4 10 11, 211.2 आ गया इधर, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, 163.5, ये 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ भी 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, 77, ये आ गया अपना आंसर 47.7। आगे बढ़ते हैं, मैथ्स में कितना क्वेश्चन छोड़ा है, 1 2 3 4, ये क्वेश्चन बनाओ, अर्धवार्षिक है, ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी दो परीक्षा में कम से कम एक में उत्तीर्ण होता है तो उसे उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। इस अनुभाग में अधिकतम उत्तीर्ण प्रतिशत है। विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, लेकिन वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी। क्या बोल रहा है कि अर्धवार्षिक वार्षिक में कम से कम एक में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है भैया। अर्धवार्षिक में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी लेकिन वार्षिक में अनुत्तीर्ण, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी इतना है। क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा किया है यहाँ पे। दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी इतना है के बाद एक में पास हुआ है, एक में फेल हुआ है। हाफ ईयरली में फेल, ईयरली में पास, हाफ ईयरली में पास, ईयरली में फेल, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी ये है। तो आप कैसे करें इसको? अच्छा इसको बाद में करते हैं, पहले आते हैं इंग्लिश पे, ठीक है। चलो, एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम, जो लगातार चलते रहे, इटर्निटी या इम्प्योरिटी, फ्रेलिटी, लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी, इम्प्योरिटी तो अलग हो जाता है, नहीं? रुक जाइए, हाँ चलिए, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो लॉन्ग एविटी ही होगा, लंबे टाइम तक, एंडलेस तक चलते रहे। द विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय द लिटिल बॉय, हैड बीन है ना, द लिटिल बॉय हैड बीन ब्रोकन, द लिटिल बॉय हैड ब्रोकन, ठीक है। आगे,
मैग्निफिसेंट, क्वाइट, मॉडेस्ट, इम्प्रेसिव, पीसफुल। मॉडेस्ट है, उतना भी ज़्यादा खास नहीं है, क्वाइट शांत हो जाता है पूरा, बहुत ज़्यादा। मैग्निफिसेंट, इम्प्रेसिव, मॉडेस्ट तो दे सकते हैं, शानदार है तो ठीक ठाक है, ये हो सकता है एंटोनिम, ठीक है। CALENDAR, CALENDAR, कैलेंडर, CALENDAR, सही तो है, CALENDAR, कैलेंडर। ऑल फ्लैट, टू डू समथिंग अल्टीमेट। अच्छा भैया, इसका क्या हो जाता है? समथिंग अल्टीमेट, फेल और भी इनइफेक्टिव। ऑल फ्लैट, पूरा का पूरा एकदम फ्लैट हो गया, चलो भाई ये हो सकता है। फंडामेंटल, प्राथमिक होता है तो लिंक, लिस्ट, न्यूट्रल। फंडामेंटल, बेसिक जिसको बोल सकते हैं, लिंक, लिस्ट, न्यूट्रल, इम्पैक्ट, लिंक, न्यूट्रल, एंटोनिम, और लिस्ट कम से कम, लिंक, शायद ये हो सकता है, चलो बाद में देखेंगे इसको। कंसस, कॉग्निजेंट बोल सकते हैं इसको, सेंसिटिव नहीं, कंसस है, इंटेंशनल। कंसस, CONSCIOUS, हाँ। अवेयर तो है कंसस का, सेंसिटिव, पर्सपेक्टिव, कॉग्निजेंट और इंटेंशनल। सेंसिटिव नहीं कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव, कॉग्निसेंट दे सकते हैं। Had you not interfering, had you not interfering, had you not interfered in my affair, I would have है ना, तो had been, had तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे आपके स्पेशल केस आ जाता है टेंस का, आई वुड हैव बीन है ना। Had you not interfering in my affairs, I would have चेंज, मतलब इसके साथ क्या आता है, सिम, टेंस का स्पेशल केस है ना, इंटरफियरिंग। हैड ही आएगा, सही तो है यार, सही है, आगे बढ़ो। मंच, मंच का सिनोनिम, MUNCH, च्यू मीन्स दबाना, चबाना, च्यू कर सकते तब तो इसका, और क्या ही कर सकते हैं। आई विजिट माई स्कूल वंस अ ईयर टू मीटिंग माई फॉर्मर टीचर्स, मीट माई फॉर्मर टीचर्स, ये गलत है, बाद में करें इसको, चलो। फेल टू फंक्शन नॉर्मली, फेल टू फंक्शन नॉर्मली, तो मैल फंक्शन हो सकता है, ये तो मैल फंक्शन, मैनिपुलेट थोड़ी होगा, मैल फंक्शन। शी वॉज द थीफ, शी वॉज द थीफ हु स्टिल, इसने चुराया, स्टील द पर्स इन द बस, मैंने देखा उसने चुराया था, चुराया है। स्टॉल, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन होता है ना, स्टील में यही दिक्कत है। वीरेंद्र सेड टू हिज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, वीरेंद्र टोल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, टोल्ड, गया सेड, टोल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड डैट, एक सेकेंड, वीरेंद्र टोल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, वीरेंद्र टोल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, टोल्ड टू हिज, थोड़ी वो गलत हो गया, दैट ही, विल है तो चेंज इनटू वुड में, चलो भैया लास्ट ऑप्शन सही है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है, मैटी हैड कम इन लाइक सम डेफ किड एंड थ्रोस हिमसेल्फ इन ए कॉर्नर। मैकबरा destitute kid, petulant kid throw himself a corner. Matty had
कम इन लाइक सम पेटुलेंट आ जाता है, झगड़ालू, रुएंट, डेस्टिट्यूट मीन्स डेस्टिट्यूट की थ्रो हिमसेल्फ इन कॉर्नर। कंफ्यूजन है, इसी दोनों में से कोई एक होगा। कंफ्यूज हूँ, आगे देखेंगे। एज सुन एज द प्रिंसिपल केम टू नो अबाउट द इंस्पेक्शन इन द स्कूल ही पुट एवरीथिंग इन परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर होता है ये। द न्यू पॉलिसी विल सप्लांट। अच्छा, अंडरलाइन का क्या करना है इसका? रिप्लेस। सप्लांट, SUPPLENT, सप्लांट। ये हो जाता है हमको कि थोड़ा सा कम शक्तिशाली जिसको कहते हैं ना, इसको सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। सुपरसीड, सक्सेड, सुपरसीड करना, सक्सीड, ओवरराइड, सुपरसीड, सुपरसीड, ये कुछ अलग हो जाएगा ना। सक्सीड करना मतलब उसके बदले इसके ऊपर ये आ गया। ठीक है, सक्सीड हमको लग रहा है कि ये सही होना चाहिए। आगे, द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर wonderstruck by the dash of the coin, weight of the coin, weight of the coin, weight of the coin। आगे बढ़ते हैं। We spent a few days acclimatizing ourselves to high altitude। We spend होता है V1, ठीक है, हमने बिताया है। We spent some days, a few days, some days is ये गड़बड़ है यहाँ पे। fewer days गलत। We spent the few days acclimatizing ourselves to high the altitude। क्या आएगा? We spent a few days। ये सही लग रहा है हमें। In its basic form, nursing can be seen as a duty, but beyond the dash operational activity, but beyond the incessant मतलब लगातार operational activities, they lay the dash of our daily work, that lay the foundation of our daily work, placement, pleasing of our daily work, delicacy. The profession is also about grace. Helping people is a dash calling. It is privilege to serve my fellow human beings. 15 years has seen many ups and downs at the workplace, but I have enjoyed the many patients who came into my care and come come into my care and have prayed for the souls of those who were on the dash of death. In its basic form, nursing can be seen as a duty, but but beyond the लगातार operational activity, but beyond the inadvertent operational activities, transparent, robust, that lay the pleasing of our daily life। ठीक है, helping people is a noble calling, problematic calling। Helping people is a corrosive, noble होना चाहिए। It is a privilege to serve my fellow human beings. 15 years has seen ups and downs at the workplace, but I have enjoyed serving होता है ना, hosting नहीं, serving the many patients who come into my care and have prayed for the souls of those who were on the के कगार पर ना, ब्रिंक ऑफ डेथ, के कगार पर। ये तो इधर आ जा रहा है। ये दूसरा प्लीजिंग, इंसेसेंट, यहाँ पे क्या दे सकते हैं? इन इट्स बेसिक फॉर्म, नर्सिंग कैन बी सीन एज ए ड्यूटी। नर्सिंग को एक ड्यूटी, हाँ, बट बियॉन्ड द लगातार ऑपरेशनल एक्टिविटीज दे ले द
बट बियॉन्ड द लगातार ट्रांस रोबस्ट इनएडवर्टेंट ऑपरेशनल इंससेंट दे सकते हैं यार। ठीक है, इसमें क्या आएगा? मैटी had come in like some मैकाब्रे, ये दे सकते हैं क्या? डेस्टिट्यूट ही दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ये। फंडामेंटल का लिंक ही दे देते हैं। कॉन्शस का कॉग्निसेंट में पर्सपेक्टिव सेंसिटिव, इंटेंशनल सेंसिटिव दे सकते हैं कॉन्शस का। आगे फंडामेंटल का ये ठीक था, अच्छा ये छोड़ दिया था। हाउएवर से स्टार्ट नहीं होगा। इन मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड दे आर, वो दे मोरेवर से भी नहीं आएगा, बी से भी नहीं गया, ए से भी नहीं गया, डी से। इन मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड दे आर essentially seen as something unscientific and meaningless. Myth have always been regarded as a complex and intriguing aspect in human life. Moreover, it is wrong to analyze myth on the yardstick of their factual accuracy, as they were designed to serve a greater, deeper purpose. However, after studying the myths scientifically, only a simpleton could find them irrational and worthless. सी से स्टार्ट होगा। 12 नंबर भी छोड़ा था ना। At the same time, giving happiness to the poor by providing them with food, clothes, money और grain, festival in India are celebrated to share happiness. इससे स्टार्ट लग रहा है ये। Festival in India are celebrated to share happiness by providing them with food, clothes, money or grains, at the same time giving happiness to the poor by being in the presence of the member of the family. And डी से तो लास्ट आएगा ही नहीं भैया, ये तो गलत हो गया, यही एक ऑप्शन है। सी के बाद डी आएगा, बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली एंड एट द, यही तो आ रहा है। बी लास्ट में आएगा नहीं, और डी लास्ट में आएगा नहीं, ये तो सही बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भैया, रीजनिंग का एक क्वेश्चन बच गया है ना ये वाला, इसको कर लेने में फायदा है ना। डब्लू 19 4 23, नहीं ऐसे नहीं है। ये डब्लू उठ के यहाँ आया, और ये एस उठ के नहीं आएगा, आर इधर आया ना, WORS। 8 8 8 7 8 15, छोड़ना पड़ेगा इसको। रीजनिंग ये भी छोड़ दिया, 3 4 क्वेश्चन छूटा इधर। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या रहता है इसमें। सबमिट तो हो जा भाई, रुक क्यों गया ये। देखते हैं कैसा रहता है भाई। 141.5 मार्क्स। हो। इंग्लिश में तो अच्छा खासी गलती हो रहा है, रोज टेस्ट में भी गलती हुआ है एक। फाउंडेशन, क्या, चलो देख लेते हैं एक बार, कंपेयर कर लेते हैं। 80.11 ठीक है, एक्यूरेसी ठीक ठाक। चलो भाई गलती कितना हुआ है जरा देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन गलत हुआ है अपना। तो लाने का सोच रहे हैं 1 to 9 के बीच में। ठीक है, 108 ठीक है। चलो एक बार मिला लेते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, लेवल ठीक है भैया, लेवल आप इजी नहीं लेके जा सकते हो उसको। ये कैसे गलती हो गया यार, ये बताओ। आधा किया, इसका क्यूब किया। 729 18 तो है यहाँ पे।
12 का क्यूब है। तो हमने क्या किया, गलत किया क्या यहाँ पे? क्या करें बताओ भाई। सिली मिस्टेक हो जाता है, मन में तो रहता है कि भाई हमने सही किया, लेकिन यहाँ गलत हो गया। 4 नंबर को कैसे किया इसने? ये डब्ल्यू उठ के इधर आया, और फिर ये टी उठ के इधर आया, फिर ये तो किया हमने 7 उठ के, आर उठ के ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आर इधर आया, फिर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अच्छा, चलो ठीक था भाई, कगार पे ही थे। और भाई मैथ्स में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन छोड़े थे ना। ठीक है, आगे। ये वाला लग रहा था भाई हमको टफ, इसलिए हमने छोड़ दिया इसको। फुर्सत में देखेंगे इसको। ये वाला भी क्वेश्चन ठीक ठाक था, अच्छा था ये क्वेश्चन, नो डाउट। देखेंगे इसको। जब वो क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो भाई थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आता फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला तो पता था, लेकिन वैल्यू कैसे, मतलब उसको कैसे पुट करते? ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं भैया। 1 नंबर गलत है, एंडलेस पीरियड ऑफ इटर्निटी कहलाता है, लगातार जो कहते हैं। सही बात है। फंडामेंटल का मतलब क्या आ जाता है यहाँ पे यार, मौलिक है ना फंडामेंटल। तो यहाँ का एंटोनिम क्या आ जाएगा, लिस्ट, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 6 हो गया। 8 में कंसस का कॉग्निजेंट, यही दे रहे थे, गलत हो गया यहाँ पे। कॉग्निजेंट मीन्स होता है अवगत कराना, ठीक है यार। लाइक सम पेटुलेंट किड थ्रो हिमसेल्फ इन ए कॉर्नर, हीट, पेटुलेंट, बैड टेम्पर्ड जिसको कहते हैं। चलो 16 18 में सप्लांट का मतलब क्या होता है, उखाड़ना। उखाड़ना ऑफन फोर्स थ्रू कंपटीशन, ठीक है। सुपरसीड करना, सुपरसीड करना, अधिक्रमण करना, सुपरसीड, SUPERSEDE, ये सुपरसीड करना। आगे 18, ये गलती हो गया ना। इनसेसेंट मीन्स लगातार। ठीक है, बिना इंटरप्ट किए हुए, और यहीं पे दिक्कत था, नहीं यहाँ पे तो दिक्कत तो नहीं था, दूसरा में ना, डेली वर्क ना, फाउंडेशन ऑफ माय डेली वर्क। अच्छा, उसके बाद तो ये सब आसान ही था। नोबल डिनोट्स प्रोफेशनल ऑनर, सेल्फ इज डेडिकेटेड टू हेल्पिंग, ठीक है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आते हैं। हरियाणा का था, हमको भी लग रहा था ये, गुजरात के आसपास हरियाणा, ठीक है। राजस्थान के आसपास का हरियाणा, ठीक है। और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, अच्छा क्वेश्चन है ये सब यार। 1851 भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में की गई थी। ये गलत हो गया, 1 का 3, मछली डी का 2, क्लोन से लेता है। तितली श्वास रंध्र, ठीक है। ठीक है, कजाकिस्तान में हुआ था। अब ले भाई, मंत्र का वेद, गीतों का योग, ये भी गलती हो गया अपने से ना, जानते हुए भी गलती हो गया। ये तो जादू टोना होता है भैया अथर्ववेद में, और सामवेद में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीतों का योग। यहाँ पे गीत उत जो होता है ये सामवेद में होता है। कंफ्यूजन क्या था कि यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ पाए। कुचिपुड़ी में राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ, मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का खिलाफ किया था, महात्मा गांधी जब ये स्टार्ट किया था, तो ठीक है। देवगिरी में किया था ये, ठीक है। धूपगढ़ पंचमढ़ी में, अच्छा। 1 जुलाई 2015, ठीक है। 51 ये सही था। अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था 1968 में ना, 1968 में, ठीक है। ये केरल का, अच्छा। सरदार पटेल कैबिनेट मिशन के पूर्णतः पक्ष में थे,
ठीक है। 1946 में जो हुआ था ना, सरदार पटेल पूर्णतः पक्ष में थे। पुष्पा भारती 2023 केवल और केवल 2 लू तो सब जान रहे होंगे। गैल्वेनिक एनोडीकरण कहलाता है ना। जस्ता एल्यूमीनियम की मोटी ऑक्साइड परत एल्यूमीनियम की उन वस्तुओं पर विकसित हो जाती है जिसे आकर्षक फिनिश देने के लिए रंगा जाता है। एनोडीकरण कहलाता है ये। अच्छा। राजकोष की घाटा कम करना ये नहीं है इसमें। टेबल टेनिस पहले आएगा मिजोरम। आ, आ, गलत कैसे है यार। हमने सोचा सही, लेकिन यहाँ पे आरोही में बढ़ते क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी लास्ट में आ जाता अपना क्या, केरल के बाद फिर आ जाता लक्षद्वीप। तब आता मिजोरम। यार गलती हो गई। आगे गंगाधर प्रसाद प्रधान थे। ठीक है चलो। ये था आपका टेस्ट नंबर 3। मॉक नंबर 3 था ये। नहीं दिया है तो आपने देना है। ठीक है। चले जाइए इस टेस्ट को लगाइए। फिर जाके आप कमेंट करके बताइएगा आपके मार्क्स कितने बने हैं। ठीक है। चलिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस टेस्ट को देखे होंगे, तो अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ सही लग रहा होगा, तभी तो देख रहे हैं। जब इतना कर रहे हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और कमेंट में जो भी आपको लगता है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट। चलिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक रिवाइज करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।